कि एक एफआईआर होती है, आप उसकी ब्रॉड में इतने लोगों को सैकड़ों की तादाद में नोटिस जारी कर देते हैं, ताजरों को फिर दबाव में लाते हैं। फिर ये आपको याद है माजी में चीनी स्कैंडल के हवाले से एक बेजा ताजरों को तशद्दुद का निशाना ही बनाया गया। कभी कराची में एक बड़ा सोने का स्मगलर है जो हवाला हुंडी के कारोबार से भी मुलविस है, और उसका नाम हनीफ रंगीला है। हनीफ रंगीला। जी जी जी। और मादी में इसके खिलाफ स्टेट बैंक सर्किल में हवाला हुंडी के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत मौजूद थी। लंदन लैब के नाम से एक ज्वेलरी की शॉप है जिसमें छापा मारा गया था और इससे बड़े पैमाने पर करेंसी भी बरामद हुई थी, और सोना तो ज़ाहिर ज्वेलरी की शॉप थी तो वहाँ से भी बरामद हुआ। 2 किलो सोना और तकरीबन 30 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तानी बरामद। लेकिन एफआईआर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए शो हुआ है, और सोना जो है वो उसकी एफआईआर में कहीं भी उसका जिक्र नहीं। क्योंकि वो ताजिर, उन्हें ज़ाहिर एफआईए से वो किस तरह लड़ सकते हैं। उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अभी तो आपके ऊपर हल्का केस बनाया गया है, अभी और मजीद बना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर खान। आज आजकल अब पाकिस्तान में दो ही इदारे सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। एक तो एफबीआर है जिसमें इस्तिलाहात का अमल वज़ीर आज़म साहब ने उसका बीड़ा उठाया है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचता है इस पर तो पता लगेगा। एक दूसरा इदारा है जो कि एफआईए है। एफआईए में भी बहुत ज़्यादा इस्लाहात के हवाले से बात हो रही है। अभी हाल ही में एफआईए से साइबर क्राइम को लेकर एक अलग अथॉरिटी बना दी गई है, और गुज़श्ता निगरान हुकूमत में इसके अलावा एफआईए नज़ब आपको शायद याद होगा कि एक और समरी मूव हुई थी जिसमें एफआईए बॉर्डर कंट्रोल के अख्तियारात एफआईए से लेने के लिए एक समरी मूव हुई थी कि एफआईए इमिग्रेशन को ख़त्म किया जाए और एक नया इदारा बनाया जाए, इमिग्रेशन अथॉरिटी बनाई जाए। लेकिन एफआईए कराची के हवाले से, चूँकि इस वक्त सब कुछ इस्लामाबाद और उसकी में हो रहा है, लेकिन एफआईए कराची में एक बहुत ज़्यादा इस हवाले से, क्योंकि एफआईए कराची बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार है एंटी स्मगलिंग की भी, और हवाला हुंडी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करती है, और सबसे ज़्यादा क्योंकि कराची मुल्क का माशी हब है, तो यहाँ से जो हवाला हुंडी और उस हवाले से जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त जो है सबसे ज़्यादा मुल्क में की जाती है। इस हवाले से जब गुज़श्ता निगरान हुकूमत ने नए डायरेक्टर एफआईए का तैनाती की थी कराची में ज़हीम इकबाल शेख साहब को, तो उन्हें 2 बेसिक टास्क दिए गए थे। वो बेसिक टास्क अगर आप बताएं तो फिर हम उन पर डिस्कस करते हैं, क्या वो हल हो सके वो बेसिक टास्क। जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब। क्योंकि माजी में जब सिस्टम के तहत एक जो एफआईए के अंदर जो पोस्टिंग की जा रही थी, तो उस पर काफ़ी सवालिया निशान उठ सिस्टम यानी वो जो सिंध में जो चलने वाला सिस्टम एजी मजीद सिस्टम जो सिंध में जो चल रहा था, तो उसमें तो काफ़ी सवालिया निशान थे। और जब निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आया तो नवंबर में जो है वो नए डायरेक्टर की पोस्टिंग की गई थी। और नवंबर 2023 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। नवंबर 2023 में नए डायरेक्टर ज़हीम इकबाल शेख को तैनात किया गया था, तो उनको 2 मेजर टास्क दिए गए थे, क्योंकि मादी में इस हवाले से एफआईए पर बड़ी शिकायत थी कि वो एफआईए में जो भी किसी हवाला हुंडी या किसी भी ऐसी कार्रवाई करते थे, रेड छापा मारा जाए, छापा मारा जा रहा था, तो उसमें जो रिकवरी होती थी, जो माल मसरूका होता था, उसको खास तौर पे नकद रकम और सोना जो है उसको हमेशा कम ज़ाहिर किया जाता था। तो इवन कि कभी कभी तो बिल्कुल ही ज़ाहिर नहीं किया जाता था और ख़त्म कर दिया जाता था। और चंद रुपए ज़ाहिर करने के बाद कि मतलब जब अदालत में जाते थे तो जो वहाँ के जो अफसरान थे उनको अलहदा, और जजेस शर्मिंदा करते थे कि यार इतने पैसे तो आपकी तफ्तीश के ऊपर लग जाएंगे जितने पैसे आप इसकी जो है आप एफआईआर में जाहिर कर रहे हैं। तो ये 2 मेजर टास्क दिए गए थे, कि एक ये था और दूसरा ये था कि बेजा नोटिस कि एक एफआईआर होती है, आप उसकी ब्रॉड में इतने लोगों को सैकड़ों की तादाद में नोटिस जारी कर देते हैं, ताजरों को फिर दबाव में लाते हैं। फिर ये आपको याद है माजी में चीनी स्कैंडल के हवाले से एक बेजा ताजरों को तशद्दुद का निशाना ही बनाया गया। और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जो है फिर उसके बाद उनसे पैसे वसूल करने के बाद उनके नोटिस ख़त्म किए गए। तो ये 2 मेजर टास्क थे कि आपने ये ख़त्म करना है। तो और हुआ भी ये कि 1-2 महीने जो है वो जनवरी फरवरी तक ये मामला सही बेहतर हुआ। कुछ एफआईआर का टीम उसमें पूरी रकम भी जाहिर की जाती थी, और उसके बाद जो है नोटिस। तो ये सिलसिला अब यानी कि अप्रैल में जो है ये वाला सिलसिला, जब मार्च अप्रैल में जब ये नई हुकूमत का क़याम अमल में आया, तो ऐसा मज़ाहिर महसूस हो रहा है कि डायरेक्टर जो मौजूदा हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनका तबादला करा दिया जाएगा, और इसीलिए मुबैना तौर पर जो भी एफआईआर मुख्तलिफ सर्कल्स में जो दर्ज हो रही हैं उसमें अब ये है कि एक तो रिकवरी जो है वो कम से कम ज़ाहिर की जा रही है, और इवन के कुछ सामान वापस भी किया जा रहा है, और नोटिस एकदम बहुत शुरू हो चुके हैं। और तो इस हवाले से आपके पास कोई पर्टिकुलर केस जिसके अंदर ये किया गया हो?
जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एफआईए एंटी करप्शन सर्किल में अभी हालिया दिनों में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर क्या है उसका? मुकदमा नंबर 11/2024 11 हाँ, 2024 FIA एंटी करप्शन से। एंटी करप्शन सर्किल में वो मुकदमा हुआ है। और मुकदमा जो है वो जो कराची में एक बड़ा सोने का स्मगलर है जो हवाला हुंडी के कारोबार से भी मुलविस है, और उसका नाम हनीफ रंगीला है। हनीफ रंगीला। जी। और मादी में इसके खिलाफ स्टेट बैंक सर्किल में हवाला मंडी के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत मौजूद थी और उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही थी। लेकिन वो हुआ ये था कि जब 2018-19 में बेजा एफआईआर हुई थी, तो जब वो एफआईए वालों से कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग मुबैना तौर पर बनी होगी, उसके बाद जब वो उनके छोटा थे तो वो दुबई में बैठ के अपना बिजनेस सेट कर लिया उन्होंने। लेकिन वहाँ से निगरानी ये काम कराची में जो है वो कर रहे हैं, और उन्हीं के प्रेमिसेस में जो है ये कार्रवाई हुई है। और उस प्रेमिसेस में जब कार्रवाई होने के बाद, तो उसमें जब वहाँ पर जो रिकवरी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि 2 किलो सोना और तकरीबन 30 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तानी बरामद हुए हैं मुबैना तौर पे 2 किलो सोना और 30 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। अब उनके प्रेमिसेस में बरामद हुई, लेकिन एफआईआर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए शो हुआ है, और सोना जो है वो उसके एफआईआर में कहीं भी उसका जिक्र नहीं उसका। अच्छा। तो मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस एफआईआर पे क्योंकि सिर्फ मुलाजमीन के नाम डाले गए और हनीफ रंगीला और इरफान लंबा जो उनके वो साथ एक दस्ते रास्त है, उसका नाम भी उसमें शामिल नहीं है। और उसके बाद फिर जो है वो एक सलीम बाबा का नाम भी आ रहा है इसमें, कोई सलीम बाबा हैं वो भी इसमें मौजूद थे। और ये इसके हवाले से मेरे पास कुछ तफसीलात हैं, और ये बेसिकली सदर में कोई छापा मारा गया था। बिल्कुल। और इस कराची सदर के इलाके में ज्वेलरी की शॉप पर ये छापा मारा गया था, बिल्कुल जिसमें ये जो है इन्होंने लंदन लैब के नाम से एक ज्वेलरी की शॉप है जिसमें छापा मारा गया था, और इससे बड़े पैमाने पर करेंसी भी बरामद हुई थी, और सोना तो ज़ाहिर ज्वेलरी की शॉप थी तो वहाँ से भी बरामद हुआ। तो ये बेसिकली ये बदनामी ज़माना, मतलब हवाला हुंडी और स्मगलिंग में इन्वॉल्व जो है उनके हवाले से दोबारा से, और इस हवाले से कोई इंक्वायरी, कोई डायरेक्टर ने कोई नोटिस या इसकी कोई शिकायत कोई? मेरी इस हवाले से कुछ लोगों से वैसे बात हुई है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि डायरेक्टर इस हवाले से लाइल्म है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लाइल्म हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर जिस तरह तेज़ी से अब ये वाला काम शुरू हो चुका है कि नोटिस एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल से अभी पिछले हफ्ते में बेजा नोटिस जो है वो जारी हुए। इसी तरह एफआईए एंटी करप्शन सर्किल, जाहिर सी बात है कि जो ताजिर है जो दालों के और इसके, उन्होंने मैंने जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने डायरेक्टर तक ये शिकायत पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उसके बाद हुई भी है। मतलब इसके भी 15 इस हवाले से एक और केस भी अभी पिछले दिनों हमने रिपोर्ट भी किया था कि एक FIA का जो एक नया सर्कल बना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल, उसने एक FIR की थी जिसमें उसने लेंसेज और आई लेंसेज रिकवर किए थे, और उस FIR में भी कहा जाता है कि वो FIR बाद में एंटी करप्शन सर्कल को ही, नहीं, कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल को कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल को बेसिकली, सॉरी, तो कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल को मुंतकिल की गई थी। और उस FIR में भी जो वहाँ से रकम बरामद हुई थी, उस उनकी जानिब से जो वो ताजिर हैं, जो कि वो इम्पोर्टर हैं, जो कि ये कारोबार करते हैं लेंसेज का, उनकी तरफ से शिकायत आई थी कि उसमें कई करोड़ रुपए वहाँ से गायब हुए थे, और उस पर भी एक इंक्वायरी भी बनी थी, लेकिन उस इंक्वायरी का कोई हल नहीं निकला। मेरे इत्तलात है कि डायरेक्टर साहब का ये कहना है कि डायरेक्टर ज़हीम इकबाल साहब जब उनके पास ये शिकायत लेके जब जाते हैं ताजिर के, भाई हमारे छापा मारा गया, उसके बाद जो है जो रकम बरामद हुई उसे जाहिर नहीं कर रही FIA पूरी तौर पे, तो वो बजाय इसके कि उस मामले को हल करने के वापस उन्हीं अफसरान के पास भिजवा देते हैं ताजरों को, और अफसरान को कहा जाता है कि इस मामले को दबाएं वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो अफसरान वो डरा धमका के उनको दोबारा से, वो क्योंकि वो ताजिर, उन्हें ज़ाहिर है FIA से वो किस तरह लड़ सकते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अभी तो आपके ऊपर हल्का केस बनाया गया है, अभी और मज़ीद बना दिया जाएगा, तो वो विड्रॉ कर जाते हैं अपनी उस रकम से। तो ये आपके पास भी इस तरह की कोई इत्तलात है? बिल्कुल ऐसी ही इत्तलात मौजूद हैं, और मतलब ये हर सर्किल से ही ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि हर सर्किल में जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हुई। और जैसे कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल के हवाले से आप बता रहे हैं, तो कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल के हवाले से तो एक अभी रिसेंट में उसके बाद भी एक और FIR ऐसी हुई जिसमें तकरीबन इन्होंने एक क्लियरिंग एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की। उस क्लियरिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई में जो रिकवरी हुई है, वो रिकवरी भी जो है वो कम ज़ाहिर की गई,
और उसके बाद जो सुना है कि उसमें 2 या 3 एक्यूज़ को जो है वो पकड़ने के बाद जो है वो छोड़ भी दिया गया, और उस में भी मुबैना तौर पर ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लेन-देन के मामलात हुए होंगे, और उसके बाद फिर इस केस को जो है वो आगे चलाया जा रहा है। लेकिन वो डायरेक्टर हर बात पे, आप जब भी उनसे बात करने की कोशिश करें या किसी ताजिर की बात करने की कोशिश करें, तो वो हर बात में तो मुझे लगता नफ़ी है का कि इंतज़ार ज़हीर करते इकबाल साहब जो है वो जो आए थे नवंबर में, जो आए थे वो अब रच बस गए हैं, कराची एफआईए को पूरी तरह समझ गए हैं, अब वो उसके रंग में रंग गए हैं, नहीं, ऐसा लगता है? नहीं, मेरा इसमें दूसरा ओपिनियन है, उसमें मेरा ये ख़्याल लग रहा है, क्योंकि अभी जब वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जब कराची आए थे, तो 2 या 3 मरतबा उन्होंने ज़ोनल ऑफ़िस आने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों तीनों दफ़ा उन्होंने आके मना कर दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि बाज़ाहिर कि जो है वो डायरेक्टर एफआईए, क्योंकि कुछ अफ़सरान ऐसे हैं जो कोशिशों में लगे हुए हैं नए डायरेक्टर के लिए, और आपको पता है कि यहाँ पर सिंध में जो है वो डायरेक्टर मतलब कराची लगना, मतलब एक तरफ तो हुकूमत चाहती है कि मुल्क में इस्लाहात का अमल हो, दूसरी तरफ डायरेक्टर कराची की पोस्ट के लिए वो अफसरान कोशिशें कर रहे हैं कि जो कि ज़ाहिर है उनका मकसद क्या है, क्योंकि कराची आने का मतलब एक लुक्रेटिव पोस्ट है, जहाँ पे इन्हीं सर्कल्स के ज़रिए की वजह से वो लुक्रेटिव पोस्ट है। अदरवाइज़ तो मतलब वो एक अगर कोई सही ईमानदारी से अपना काम करे तो इस पोस्ट पे काम करना ये बहुत मुश्किल पोस्ट है। देखिए, उसमें मामला ये है कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म एफबीआर के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा हुए हुए हैं, बज़ाहिर संजीदा नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे अफसरान के खिलाफ उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो इस तरह वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया मोहसिन नकवी साहब के जो है ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि आप एफआईए के हवाले से भी ज़रा गौर करें, और ख़ुसूसन एफआईए कराची के हवाले से। एफआईए कराची जो कि सबसे बड़ा क्रॉनी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एफआईए कराची में ही पाया जाता है। इस हवाले से नाज़रीन हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया।